हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने लास्ट क्लास में कंसोलिडेशन करा बच्चों। अगर मैं आपको टॉपिक बताऊं, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमने बच्चों लास्ट क्लास में कंसोलिडेशन करा था। चैप्टर 18 कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का। तो बच्चों अब हम उस क्लास में कोई क्वेश्चन नहीं कर पाए थे, तो आज हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। एक शॉर्ट क्लास होगी, सिर्फ एक क्वेश्चन डिस्कस करा जाएगा। एक क्वेश्चन से आपको चीज़ों को समझाया जाएगा कि चीज़ें आप रिलेट कर पाए, उन स्टेप्स से समझ पाए और बेटर उसमें परफॉर्म कर पाए पेपर में। तो बच्चों अभी हम शुरू करेंगे अपना ये क्वेश्चन। तो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसको मेरे साथ पढ़ेंगे। तो मैथ्यूज परचेज्ड 80% ऑफ जोन्स फॉर $6 लाख। तो बच्चों ये हो गई हमारी कंसिडरेशन, ये हो गई हमारी परचेज कंसिडरेशन। ठीक है। 2 years ago, तो 2 साल पहले ये खरीदा गया है। When Jones retained earnings showed a balance of $1 लाख। तो उस समय जोन्स की जो रिटेन्ड अर्निंग्स है वो $1 लाख की है। ठीक है। फिर मैथ्यू और जोन्स के नॉन करंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट इन जोन्स, करंट एसेट्स, टोटल एसेट्स, इक्विटी, शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, लाइबिलिटी। टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी हमें दे रखा है। ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बच्चों ध्यान दे रखना, मैथ्यू मेजर्स द नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट यूजिंग द फेयर वैल्यू मेथड। तो बच्चों ये फेयर वैल्यू मेथड यूज करते हैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट निकालने के लिए। एनसीआई एट डीओए, ये हमने उस क्लास में बहुत ध्यान से पढ़ा है, इस बात को याद रखना बच्चों। तो एनसीआई डीओए निकालने के लिए हमने फेयर वैल्यू मेथड यूज करा है। द फेयर वैल्यू ऑफ जोन्स इक्विटी शेयर्स एक्वायर्ड वाज $2 लाख एट एक्विजिशन। तो ठीक है, फेयर वैल्यू भी हमारे को निकाल कर दे दिया है, हमारा काम और आसान कर दिया है। $2 लाख हमारे को बता दिया है एनसीआई एट एक्विजिशन है। ठीक है। प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर द मैथ्यूज ग्रुप फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2025। तो बच्चों 31 दिसंबर 2025 के दिन की हमारे को रिपोर्टिंग डेट है, ये हमारी रिपोर्टिंग डेट है। अब इस डेट के दिन हमारे को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है। तो मेरे साथ अब देखिएगा बच्चों, हमने कुछ स्टेप्स करे थे लास्ट क्लास में। अब आज मैं उन स्टेप्स के साथ एक एक करके आगे बढ़ूंगा और आपको समझाऊंगा कि उन स्टेप्स का मतलब क्या था। तो बच्चों सबसे पहला वर्किंग नोट, हेडिंग बनाएंगे, वर्किंग नोट्स बनाएंगे हम सबसे पहले। तो वर्किंग नोट्स बच्चों, फर्स्ट पार्ट में बच्चों हमने सबसे पहले स्टेप देखा था परसेंटेज ऑफ होल्डिंग। तो पहले तो हम परसेंटेज ऑफ होल्डिंग के बारे में बात करेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं मैथ्यू की होल्डिंग कितनी है, तो बच्चों मैथ्यू की होल्डिंग है 80%, जो हमारे को क्वेश्चन में दे रखी है बहुत क्लियरली, यहाँ पे 80% है। फिर एनसीआई का इंटरेस्ट कितना हो गया बच्चों, 20%। राइट। ठीक है। अब डेट ऑफ एक्विजिशन बच्चों, भाई 31 दिसंबर 20x5 के दिन बोला गया है, 2 साल पहले हमने एक्वायर करा था। तो इसका मतलब 1 जनवरी 20x4 को इन्होंने जोन्स को एक्वायर करा है। तो 1 जन 20x4 बच्चों सिंपल है। हम 2 साल पहले कर दिया, 31 दिसंबर 20x5 से 2 साल पहले आ गए, वो डेट यही बनेगी। आप कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं बच्चों। ठीक है। अब हम अपने सेकंड स्टेप की तरफ मूव ऑन करते हैं। सेकंड स्टेप क्या था बच्चों हमारा, नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी निकालना। नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी एंड सब्सिडरीज पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। तो अब हम नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी निकालेंगे और सब्सिडरी के पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स निकालेंगे बच्चों। तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकल स्टेप है, मेरे साथ देखिएगा, बहुत सिंपल है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो आपको सब चीजें बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी बच्चों। तो मेरे साथ ये फॉर्मेट बनाइएगा, एट रिपोर्टिंग डेट, रिपोर्टिंग डेट, एट रिपोर्टिंग डेट, एट डेट ऑफ एक्विजिशन, और बच्चों यहां आ जाएगा डिफरेंस। ठीक है। अब बच्चों हमारे को क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दे रखी है वो देख लेते हैं। तो हमारे को सबसे पहले दे रखा है शेयर कैपिटल। बच्चों शेयर कैपिटल दे रखा है। तो जोन्स की जो शेयर कैपिटल है, यहाँ पे बच्चों ध्यान रखना, हम नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी निकाल रहे हैं, तो हम चीजें भी, हम आइटम्स भी किसकी देखेंगे, जोन्स की देखेंगे, सब्सिडरी की ही देखेंगे। तो नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी सबसे पहले शेयर कैपिटल, तो वो 200 दे रखी है रिपोर्टिंग डेट के दिन, और उस दिन के बारे में कुछ बता नहीं रखा, तो हम 200 ही मानेंगे, और डिफरेंस हो गया मिल। चेंज हुई होती तो बच्चों बताया गया होता, चेंज है नहीं, तो डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन भी 200 ही है।
उसके बाद बच्चों रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स देखो मेरे साथ, हमें शेयर प्रीमियम वगैरह कुछ दे नहीं रखा है, सीधा रिटेन्ड अर्निंग्स दे रखा है, तो हम भी रिटेन्ड अर्निंग्स के बारे में ही बात करेंगे बच्चों। जोन्स की रिटेन्ड अर्निंग्स एट रिपोर्टिंग डेट तो 400 दे रखी है, तो यहाँ पे 400 लिख देते हैं। बट डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन की कहाँ दे रखी है? अरे ये तो ट्रिक हो गई हमारे साथ, ये तो धोखा हो गया। धोखा नहीं हुआ है बच्चों, आप थोड़ा सा ध्यान रखाओ, यहाँ पे लिखा है जोन्स रिटेन्ड अर्निंग शोड अ बैलेंस ऑफ $1,00,000। क्वेश्चन को पूरा ध्यान रखना है, क्वेश्चन के फैक्ट समझने हैं कि कहाँ पे कौन सा फैक्ट दे रखा है। तो जोन्स की रिटेन्ड अर्निंग शोड अ बैलेंस ऑफ $1,00,000। तो बच्चों ये $1,00,000, क्या मैं यहाँ पे जो कैलकुलेशन हो रही है वो $1,000 में हो रही है? तो $1,00,000 को क्या मैं 100 भी कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकता हूँ। इनका डिफरेंस हो गया 300 भाई, 400 माइनस 100 300 हो गया। तो अब और कोई चीज हमारे को दे नहीं रखी, तो टोटल कर लेते हैं। रिपोर्टिंग डेट के दिन 600 का टोटल है, डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन 300 है, और डिफरेंस भी 300 है। तो बच्चों अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या है हमारा? ये है हमारा नेट एसेट्स एट डीओए। और अब ये क्या है सर? ये है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स ऑफ सब्सिडी। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स ऑफ सब्सिडरी। तो ये बच्चों आप लिख लीजिएगा। अब हम अपने थर्ड स्टेप की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। तो थर्ड स्टेप मेरे साथ देखो बच्चों, थर्ड स्टेप है हमारा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल की तरफ अब हम मूव करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, तो गुडविल कैसे निकलेगी? गुडविल के कुछ स्टेप्स थे, तो वो स्टेप्स फॉलो करेंगे बच्चों। सबसे पहला कंसिडरेशन पेड बाय पेरेंट। पेड बाय पेरेंट, यहाँ लिख लेते हैं बाय पेरेंट। तो हमारे को दे रखा है $6,00,000 पे करे बच्चों, ये भी कैलकुलेशन $1,000 में है। तो $6,00,000 पे करे तो 600 हो गया, ठीक है। अब एनसीआई, एनसीआई एट एक्विजिशन, एनसीआई एट एक्विजिशन, तो ये कितनी है हमारी? फेयर वैल्यू मेथड के थ्रू हमने निकाली हुई है। हमने क्या निकाली है? क्वेश्चन नहीं हमें निकाल के दे दी है, तो हमारा काम आसान है। क्या दे रखी है हमें? हम देख लेते हैं एक बार और। $2,00,000 दे रखी है बच्चों। द फेयर वैल्यू ऑफ जोन्स इक्विटी शेयर्स acquired was $2,00,000 at acquisition। तो यहाँ पे $2,00,000 आ जाएगा 200, ये हो गया टोटल $800 बच्चों। अब हमारे को क्या नहीं, यहाँ पे माइनस क्या करना होता है? फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट डेट ऑफ एक्विजिशन। तो ठीक है जी, 300 यहाँ से माइनस कर देंगे। अब ये 300 कहाँ से आया सर? अरे बच्चों आपने ही तो निकाला है, आपने ही तो निकाला है, वही लिख दिया हमने। तो ये माइनस कर दिया तो 500 आ गया। ये आ गई बच्चों हमारी गुडविल, ये आ गई हमारी गुडविल, ठीक है जी। अब फोर्थ स्टेप कर लेते हैं। फोर्थ स्टेप क्या था बच्चों? याद करो, फोर्थ स्टेप क्या था? कैलकुलेशन ऑफ एनसीआई एट ईयर एंड। कैलकुलेशन ऑफ एनसीआई एट ईयर एंड और एट रिपोर्टिंग डेट। तो एट आरडी भी लिख सकते हैं आप इसको। तो बच्चों एनसीआई एट एक्विजिशन हमारे को दे रखी है कितनी? 200। ये भी हम $1,000 में करेंगे बच्चों। 200 दे रखी, 200,000 दे रखी, तो 200 हो गया, ठीक है। और NCI's percentage into subsidiaries post acquisition profit। सर ये क्या हो गया बच्चों? फोर्थ स्टेप याद करो, मैंने आपको क्या बताया था? NCI एट डेट ऑफ एक्विजिशन से लेके NCI एट रिपोर्टिंग डेट के बीच में जो गैप होगा वो मेजरली गैप प्रॉफिट की वजह से इस क्वेश्चन में अराइज हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में जो प्रॉफिट की वजह से गैप अराइज हो रहा है उसको अगर हम NCI का परसेंटेज मैं इसमें ऐड कर दूं, भाई पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में एनसीआई का कितना हिस्सा था, अगर मैं इसमें ऐड कर देता हूं तो क्या एनसीआई एट रिपोर्टिंग डेट आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा बच्चों। तो ठीक है, कर देते हैं। पोस्ट एक्विजिशन 20% था, इनटू कितना जो 300, ये भी तो आप ही ने निकाला था, ये भी तो आपने निकाला है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स, तो 300 आ गया ये। तो ये 20% ऑफ 300 हो गया बच्चों 60। तो यहाँ पे हम प्लस कर देंगे 60 को, इम्पेयरमेंट कोई है नहीं बच्चों, तो ये हो गया हमारा टोटल एनसीआई एट आरडी, एनसीआई एट रिपोर्टिंग डेट, ये आ गया बच्चों।
अब क्या होगा सर ये तो बताओ। फिफ्थ स्टेप क्या था? ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स। ग्रुप की रिटेन्ड अर्निंग्स बच्चों, यहाँ पे ध्यान लगाना मेरे साथ। भाई पेरेंट्स का 100% रिटेन्ड अर्निंग्स यहाँ पे हम ले लेंगे। वो आ रही है हमारी कितनी, लेट्स चेक, मुझे भी याद नहीं है। ये आ रही है हमारी 800। पेरेंट मैथ्यू है, ये पेरेंट है, ये हमारे सब्सिडरी भाई साहब हैं, ये पेरेंट भाई साहब हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स 800 हैं, ठीक है जी, 800 लिख देते हैं। अब और क्या आएगा? पेरेंट्स परसेंटेज, पेरेंट्स का शेयर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स में, क्या वो इसका पार्ट नहीं बनेगा बच्चों? बिल्कुल बनेगा। तो पेरेंट्स परसेंटेज इनटू सब्सिडरीज पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स, तो वो इसका पार्ट बनेगा। और पेरेंट का हिस्सा कितना है बच्चों? 80% है। सब्सिडरी के पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स कितने हैं? 300 हैं। तो सर ये तो निकल कर आ गया हमारा, कितना आया, मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूँ, 240। तो 240 आ गया ये, तो ये हमारा बन गया 1040 बच्चों। इन दोनों को ऐड कर दिया है, 1040 हमारा आ गया है। अब देखते हैं क्या करना है बच्चों। क्या हमारी कोई इन्वेस्टमेंट एसोसिएट है? कुछ भी नहीं है। तो ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स में भी एसोसिएट वाले स्टेप्स नहीं आएंगे, और इन्वेस्टमेंट एसोसिएट नहीं है तो हमारा इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगा। अब सीधा हम अपनी बैलेंस शीट की तरफ मूव करेंगे। तो बैलेंस शीट देख लेते हैं। यहाँ पे बैलेंस शीट की जगह मैं लिख देता हूँ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे। अब बच्चों धीरे धीरे करके अपनी सारी चीज़ें हम यहाँ पे डाल देंगे। सबसे पहले एसेट से शुरुआत करेंगे, जो हमारा फॉर्मेट है। एसेट्स में हमारे पास सबसे पहली चीज़ क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हैं बच्चों हमारे पास नॉन करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स सबसे पहले डाल देते हैं। भाई यहाँ आ गए हमारे नॉन करंट एसेट्स। ये कितने आएंगे? कुछ नहीं बच्चों, इसमें तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो 1000 प्लस 500, तो ये हो गया हमारा 1500। 1500 यहाँ पे अगर आपको लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं 1000 प्लस 500। ठीक है बच्चों, अब सेकंड चीज क्या है वो भी देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट इन जोन्स बच्चों कंसोलिडेटेड बन रहा है, एक ही है अब दोनों। क्या इन्वेस्टमेंट अब कंसोलिडेशन का पार्ट बननी चाहिए? नहीं बननी चाहिए। क्यों नहीं बननी चाहिए? भाई अपने ही दोनों जब एक ही एंटिटी है तो इन्वेस्टमेंट कहाँ है? इन्वेस्टमेंट तो कहीं कुछ है ही नहीं, एक ही एंटिटी है अब तो। भाई स्टैंड अलोन में इन्वेस्टमेंट्स आना मैथ्यू की जायज बात, बट जब दोनों एक साथ हैं तो इन्वेस्टमेंट किस में करें? तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, इन्वेस्टमेंट को हम काटा मार देंगे, ये नहीं आएगा। करंट एसेट्स आएगा, बिल्कुल आएगा। करंट एसेट्स लिख देते हैं। करंट एसेट्स कितने हैं हमारे? वो हमारे को दे रखे हैं 800 प्लस 600। ठीक है, 800 प्लस 600 यहाँ पे करके लिख देते हैं। अब क्लोज कर दूं बच्चों? कौन कह रहा है क्लोज कर दो? नहीं, क्लोज नहीं होगा, कुछ और भी आएगा। गुडविल, एक गुडविल अराइज हुई है बच्चों, तो ये भी आपके नॉन करंट एसेट्स का ही पार्ट बनेगा। गुडविल, गुडविल कितनी आएगी? भाई वर्किंग नोट नंबर 3 को रेफरेंस डाल दो और यहाँ पे लिख दो 500। 500 गुडविल थी ना हमारी, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखो 500 गुडविल है हमारी। तो 500 गुडविल लिख दी मैंने। क्या अब मैं क्लोज कर सकता हूँ? हाँ सर, और तो कुछ नहीं है, तो इसको तो क्लोज कर दो। ठीक है, अब बच्चों इक्विटी, या फिर लेट्स डू वन थिंग, मैं दूसरे पेज पे ही बनाता हूँ। अब यहाँ पे इक्विटी के बारे में बात करेंगे, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। तो लेट्स सी क्या क्या आएगा इसमें। सबसे पहले है इक्विटी शेयर कैपिटल। तो बच्चों इक्विटी शेयर कैपिटल वो हमारे को दे रखी है 500, तो यहाँ पे 500 आ गया। सर हमने सब्सिडरी की नहीं लिखी। बच्चों सब्सिडरी की लिखने की जरूरत ही नहीं है। सब्सिडरी की लिखने की जरूरत क्यों नहीं है? सब्सिडरी की लिखने की सर जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमने इसको कहाँ इंक्लूड करा है? हमने इसको इंक्लूड करा है सर रिटेन्ड अर्निंग्स के अंदर। आप ध्यान रखिए, रिटेन्ड अर्निंग्स के अंदर हमने इसको इंक्लूड भी कर दिया है, और इसका प्रॉपर हमने सारी चीजें कर दी हैं। तो इसमें हम
ओनली पेरेंट की इक्विटी लेंगे। ठीक है भाई, इक्विटी शेयर कंपनी ग्रुप तो उसका है, तो इक्विटी शेयर यहाँ पे हम जितना हमारा हिस्सा है हम उतना ही तो ऐड करेंगे। हम यहाँ पे एनसीआई की भी है इक्विटी शेयर में, तो क्या हम वो लिख देंगे? नहीं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल आ गई, और क्या आएगा? रिटेन्ड अर्निंग्स। सर रिटेन्ड अर्निंग्स कहाँ से आई? अरे बच्चों आपने ही तो निकाला है, रिटेन्ड अर्निंग्स निकाल दिया है आपने वर्किंग नोट नंबर 5। तो दिखा भी देते हैं आपको दोबारा। वर्किंग नोट नंबर 5 में आपने निकाला है 1040, तो यही हम लिख देंगे अब। वन जीरो फोर जीरो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और क्या आएगा? एनसीआई एट रिपोर्टिंग डेट। सर ये क्यों ले रहे हैं बच्चों? हमने ऊपर एसेट्स पूरे पूरे इंक्लूड कर दिए, पूरी एसेट्स इंक्लूड करे हैं, बट क्या सारे एसेट्स हमारे हैं? क्या एनसीआई का कोई रोल नहीं है? एनसीआई के भी 20% है बच्चों, तो एनसीआई को भी तो हमारे को हटाना पड़ेगा। तो एनसीआई हम हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो कहते हैं, जो हमारा अकाउंटिंग के रूल्स है वो कहते हैं कि एनसीआई वो हमारा लाइबिलिटीज में दिखाई देगा। एनसीआई एट आरडी वो हमारा निकल जाएगा वर्किंग नोट नंबर 4 से, जो कि हमारा निकल कर आया है कितना? 260। तो यहाँ पे हमको लिख देंगे 260। ठीक है सर, ये भी लिख दिया हमने। अब बच्चों एनसीएल नॉन करंट लाइबिलिटी हमारे को कुछ दे नहीं रखी, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ नॉन करंट लाइबिलिटी। ये हमारी बैलेंस शीट में कुछ है नहीं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार दोबारा बैलेंस शीट। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज कुछ है नहीं, बाकी लाइबिलिटीज दे रखी है वो हम ऐड कर देंगे। लाइबिलिटीज को हम ऐड कर देंगे, और वो कितनी दे रखी है वो भी चेक कर लेते हैं। एक जगह तो दे रखी है शायद 1100, बिल्कुल 1100 दे रखी है, और दूसरी जगह 500। तो ये हम ऐड कर देते हैं 1100 प्लस 500, ये हमारा निकल कर आ गया 1600। अब बच्चों इसको टोटल मार लो, एक बार टोटल कर लो मेरे साथ, क्या हमने पूरी बैलेंस शीट हमारी टैली होती है या नहीं? 500 प्लस 1040 प्लस 260 प्लस 1600, ये बना 3400। तो हमारा इक्विटी और लाइबिलिटी का तो टोटल बना है 3400। एसेट्स का भी चेक कर लेते हैं, एसेट्स का टोटल कितना बना है ये हमने निकाला नहीं है अभी। तो टोटल इक्विटी टोटल एसेट्स निकाल लेते हैं अपने। अगर ये दोनों टैली कर जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर देखेंगे गलती कहाँ हुई है। तो 1500 प्लस 500 प्लस 1400, तो बच्चों टैली हो गई है हमारी बैलेंस शीट। बधाइयाँ हो आपको, आपने क्वेश्चन बिल्कुल सही करा है। बच्चों क्वेश्चन इतना ही आसान होता है, क्वेश्चन में कुछ मुश्किल नहीं होता। इट इज जस्ट कि हम ना कुछ स्टेप्स, कुछ माइंड में हमारे कंफ्यूजन और पेपर का स्ट्रेस जो बच्चों नेचुरली होता है वो ओवर पावर कर जाता है, और हम उसके बाद उसके आगे कुछ देख नहीं पाते हैं। सबके साथ होता है बच्चों, दिस इज नॉर्मल। बट हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे हम उस डर को, उस दिन के उस ट्रॉमा को, उस दिन के उस प्रेशर को हम आज ही अवॉइड कर सकेंगे। तो ये हमारी बैलेंस शीट हो गई है टैली। तो यहीं तक ये क्वेश्चन है बच्चों, तो हमने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिया है। तो अब आप कुछ बेटर रिलेट कर पा रहे होंगे मे बी हमारे स्टेप्स के साथ, स्टेप्स ऑफ कंसोलिडेशन इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और अब इस क्वेश्चन को। तो बच्चों आप इस क्वेश्चन की पिक ले लेना, अपने रजिस्टर्स में लिख लेना, जैसे आप जब बाद में पढ़ें तो इस चीज से आप रिलेट कर पाए। बच्चों अब मैं आपसे विदा लूंगा, यहीं तक हमारा एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। आप मेरे साथ ये क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मेरा नंबर है आपके पास, और कमेंट्स में भी डालकर पूछ सकते हैं। बाय बाय बच्चों।